हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको टाइप नेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। आई मीन पार्ट 5। पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड में, पार्ट फोर्थ में हमने बातें किया और सिर्फ अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात किया। रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में अभी तक असर्टिव सेंटेंस आ रहा था। अब आगे चलकर हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ पिछले बात को थोड़ा रिवाइज करते हुए हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी कुछ निकटता सूचक शब्दों के बारे में परिवर्तन कैसे किया जाता है उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, एक दो एग्जांपल लेंगे, फिर चलकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। आई मीन रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो हम सेट की जगह पर क्या अप्लाई करेंगे या कामा एंड कामा हटाकर क्या लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमको क्या ये पता हो सके कि निकटता सूचक शब्द अगर आते हैं तो उनको हम कैसे परिवर्तित करें। जैसे देख लीजिए आपका सुधीर सेड टू प्रिया। आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया? अभी तक हम लोगों ने बातें किया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। और रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में हो, इतनी कंडीशन तक हमने बात किया था। जो भी आज हम करने जा रहे हैं इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी उसी बात में या उसी में इंक्रीमेंट करके हम सिर्फ नियरनेस वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नियरनेस वर्ड्स जो होते हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनको कैसे परिवर्तित करना है, उनको कैसे चेंज करना है इंडायरेक्ट में, उसके बारे में बात कर रहे हैं स्पेशली। जैसे कि यहाँ पे नियरनेस वर्ड क्या है, डे, टुडे। क्या है, टुडे। और टुडे का आपको पता है, टुडे का जब भी इंडायरेक्ट बनता है तो क्या बनता है, दैट डे बनता है। क्या बनता है, टुडे का दैट डे बनता है। टुडे का परिवर्तन जब भी होता है तो दैट डे में होता है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में है। जब असर्टिव में होता है तो इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, तब जाकर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं किया जाता। लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट आया है। जब ऑब्जेक्ट आया रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो क्या करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे। जैसे कि सुधीर सेड, सेड किसने जाता है, टोल्ड में, टोल्ड प्रिया। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर जब तक ये असर्टिव में आएगा रिपोर्ट स्पीच का वाक्य तब तक कामा कामा को हटाकर हम दैट लगाते हैं। तो दैट लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है और हम ऑलरेडी आई के बारे में बात कर चुके हैं। आई के बारे में बताया है कि आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सन बटा 123 का रूल भी हम आपको बता चुके हैं, सन बटा 123, इसके बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। जो फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आता है, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। अब देखिएगा थोड़ा सा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सुधीर किया जाएगा। सुधीर थर्ड पर्सन नाम है, लड़के का नाम है। आई मीन लड़के का नाम है। जब थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ही होता है। क्या होता है आपका, ही। तो अभी थोड़ा सा सुधीर हो गया आपका, सुधीर टोल्ड प्रिया दैट। अब यहाँ पे आई कौन से केस, नॉमिनेटिव केस में सुधीर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है। और टेंस भी बदलेगा इसका, टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस जाता है। तो इज एम आर वाज गोइंग, तो ही वाज गोइंग टू मुंबई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां देखिए टुडे, टुडे ऑलरेडी बता चुके हैं टुडे किसमें जाता है, टुडे का जब इंडायरेक्ट बोलता है टुडे का दैट डे होता है। क्या होता है, दैट डे होता है। सब कुछ यूजुअल था, मतलब पहले के जैसा ही सब कुछ था, सिर्फ इतना था हमारा ये टुडे में परिवर्तन हमने दैट डे किया। यही हमारा नया है, आज का रूल जो है ये नया है। बाकी ये सब नियम हम आपको पार्ट 4 तक में या एक्सरसाइज तक में इन सब के बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ यही टुडे का दैट डे। अभी और लेते हैं एग्जांपल, जैसे अमित सेड टू मी यू विल हैव टू मीट मी नाउ। यहां देखिए फ्रेंड्स, अमित सेड टू मी। अब यहां देखिए, यहां भी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वो सिंपल असर्टिव सेंटेंस में है। अब जब ये असर्टिव में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको चेंज किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता यहां तो हम इसको चेंज नहीं करते, सेट का सेट ही रखते। फिलहाल
अमित सेड, सेड किसमें जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा एंड कामा हटाकर इसको रिमूव करके क्या करते हैं हम, दैट लगाते हैं, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी के अकॉर्डिंग मी का नॉमिनेटिव केस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी डबल डॉट कामा के बाद यू आएगा तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है, तो मी का नॉमिनेटिव किसका होता है, आई, आई के साथ लगता है क्या है, सेल लगता है, जब सेल लगता है सेल का जो विल और सेल वुड शुड पे आते हैं, तो सेल क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, आई शुड हैव टू मीट मी, मी फर्स्ट पर्सन फ्रेंड्स, जब मीट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, तो अमित के लिए जाएगा, अमित आपका क्या है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन मेल का है, तो मेल के लिए थर्ड पर्सन ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम होता है, हिम नाम का क्या हो जाएगा, तीन होता है, ये आपका हो गया। ऐसे ही आप में कैजुअल से जो भी परिवर्तन होने हैं वो आपको कैजुअल ऐसे ही करना है। अब आगे चलकर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी तक हमारा सेंटेंस क्या था, यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो। अब अगला जो नियम चलेगा वो हमारा चलेगा यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो। अब देखिए फ्रेंड्स, उनके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में। अगला हेडिंग जो आपका रहेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो। अब ये हेडिंग है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसमें आना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। अब इंट्रोगेटिव आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनको हम लोग सिंगल बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, सेंटेंस के आरंभ में ही आती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक और नाम जानते हैं जिनको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं, या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इनको। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, या इनको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या वह सेंटेंस जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द क्या आरंभ में आए, मतलब जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब वाक्य के आरंभ में आएंगे तो उनको हम डबल इंट्रोगेटिव या सेकंड टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको। इनमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग से आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, और इनमें क्वेश्चन वर्ड आरंभ में आएगा। तो अभी हम क्या लेंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइप का लेंगे। कौन सा लेंगे, फर्स्ट टाइप। अब इंट्रोगेटिव में भी रूल लेंगे, इनमें जब रूल लेंगे तो रूल नंबर जब इनमें फर्स्ट लेंगे क्या रहेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो, अब देखिए चाहे सिंगल हो या डबल हो, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव में हो या डबल इंट्रोगेटिव में हो, हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट आए या ना आए। अभी तक सिर्फ असर्टिव की कंडीशन क्या बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट आ रहा था तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे थे, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते, वैसा के एकदम सेम वैसे रख देते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा कोई रूल नहीं, इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट आए या ना आए आपको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना ही नहीं। अगर आपके रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो आपको सेड को हमेशा आस्क्ड में बदलना, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सेड को हम क्या करेंगे, सेड टू को हम क्या करेंगे, या सेड को जो भी हो, सेड हो या सेड टू हो, इनको हम हमेशा आस्क्ड में बदलेंगे, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो। सेड को आस्क्ड में बदलेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इन्वर्टेड
कामा को हटाकर इफ या वेदर, इफ या वेदर लगाते हैं किस कंडीशन में, यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य हो सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा, किसमें रहेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर रिपोर्ट स्पीच का वाक्य रहेगा तो सेट या सेट टू को हम आज में बदलेंगे और कामा था इन्वर्ट कामा को डाल हम क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। इफ या वेदर जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, बशर्ते वेदर के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं। जब ऑप्शन का भाव प्रकट होता है, विकल्प का भाव प्रकट होता है, उस कंडीशन में वेदर का उपयोग किया जाता है बाय द वे, लेकिन आप इफ या वेदर दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इन रूल्स के आधार पर हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने आप ये समझ आ जाएगा। जैसे देख लीजिए आप, राम सेड टू अंजलि, आर यू गोइंग टू आगरा, आर यू गोइंग टू आगरा टुडे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनमें समझिएगा बात क्या की है हम, यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो आप सेड या सेड टू को अंदर लिए, कामा था इन्वर्ट कामा खड़ा करके क्या लगाइए, दैट लगाइए, सॉरी इफ या वेदर लगाइए। दैट सिर्फ असर्टिव की ये बात कर रहे थे, अभी सिंगल इंट्रोगेटिव लीजिए। और इसमें एक चीज और बढ़ जाता है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे सिंगल हो चाहे डबल, उसके लिए दोनों के लिए रूल कंपलसरी क्या होता है कि जो आप रिपोर्ट स्पीच का वाक्य होता है इसको आपको असर्टिव बदलना पड़ता है। किसमें बदलना पड़ता है, ये रूल होता है, चाहे इसको रूल समझो चाहे ओरली समझ लो। इसको क्या होता है कि जो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य होता है, ये जैसे आर यू गोइंग टू आगरा टुडे, क्या तुम आज आगरा जा रहे, जो ये इंट्रोगेटिव है इसको हमको असर्टिव बदलना पड़ेगा, असर्टिव बदलना पड़ेगा। बाद में इनडायरेक्ट बदलेंगे तो अब देखिए कैसे करेंगे। राम, अभी हम बताए हैं कि जो ये आपका इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। क्यों सिंगल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसका स्टार्टिंग में आया। जब सेंटेंस का आरंभ हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव बोलेंगे, या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोलेंगे, या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बोलेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा इसको। तो क्या करेंगे, राम, तो सेट किसमें जाएगा, आस्क्ड अंजलि, सेड। अब ये कामा और कामा दोनों हटेगा, तो कामा और कामा हटा क्या लगाते हैं यहाँ पे, इफ या वेदर। इफ छोटा है इसलिए इसको प्रेफर करते हैं ज्यादा लगाने के लिए, फिलहाल वेदर भी लगा सकते हैं आप ना। इफ लग गया आपका, फिर सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा। थर्ड पर्सन, यहाँ लड़की का नाम मतलब फीमेल है, थर्ड पर्सन फीमेल में सी होता है, नॉमिनेटिव किस में लगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम सी लगाएंगे, सी इज ए मान। अब क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले था, लेकिन हमको यहाँ सब्जेक्ट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर्टिव बनाना पड़ेगा हमको। जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा असर्टिव बनाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर नॉट है तो नॉट, फिर उसका मेन वर्ब, फिर समथिंग जो भी रहेगा वो आएगा। अब इज ए मान, अब देखिएगा ध्यान दीजिए, इज ए मान मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस जाता है, किसमें आता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। तो इज ए मान वाज गोइंग, तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज, सी वाज गोइंग टू आगरा टुडे। अब टुडे देखिए, टुडे आपका किसमें आता है, दैट डे आता है, किसमें आता है, दैट डे। आप दैट डे बदल दीजिए, दैट डे। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क अंत में नहीं लगाएंगे। और सेंटेंस जो आपका रहेगा वो असर्टिव रहेगा। बेशक आपका इंट्रोगेटिव डायरेक्ट में आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट जब बदलेंगे तो उसका आपको सेंटेंस पूरा असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बदलेंगे, जैसे टेंस बदलना वैसे टेंस बदलेंगे। जैसे आपको प्रोनाउन चेंज करना हो आप प्रोनाउन चेंज करिए, जैसे नियरनेस वर्ड परिवर्तन करना हो आप वैसे ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, असर्टिव में पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूल आपको असर्टिव का फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल तो और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीति said to him, will you help me tomorrow। देखिए यहां पे प्रीति said to him, will you help me tomorrow। अब देखिए प्रीति, PRITY करिए या TEE करिए, TI करिए, उससे मतलब नहीं है आपको। प्रीति सेड, अब ये इंट्रोगेटिव में, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आप, सेड किसमें जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड हिम।
अब ये कामार्ड कमांडा क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, तो आप इफ लगाइए। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाना, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हिम का। हिम का नॉमिनेटिव किस कहते हैं, देखो ध्यान देना, सेकंड पर्सन ये नॉमिनेटिव किस में लगा, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगा, हिम के अनुसार, हिम का क्या हो जाएगा, ही होगा, तो ही। अब असर्टिव बदल रहा है तो इसलिए सब्जेक्ट वाले फिर विल का क्या होता है, वुड। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, प्रीति। प्रीति मतलब थर्ड पर्सन लड़की का नाम, तो थर्ड पर्सन फीमेल के लिए क्या होता है, सॉरी सी होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। टुमारो, टुमारो देखिए ये नियरनेस वर्ड है। टुमारो का क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे कर सकते हैं, या तो हम चाहे इसको टुमारो को द नेक्स्ट डे में कर सकते हैं, या फिर दी फॉलोइंग डे, दी फॉलोइंग डे। तो आप जो चाहिए वो कर लीजिए, या तो द फॉलोइंग डे कर लीजिए, फॉलोइंग फॉलोइंग डे करिए, या तो आप करना हो तो द नेक्स्ट डे कर लीजिए, ठीक है। आगे संगीता सेड टू अंकित, हैव आई इंसल्टेड योर फादर टिल नाउ। ये सेंटेंस आता। संगीता सेड टू अंकित, हैव आई इंसल्टेड योर फादर टिल नाउ। अब यहां देखिए ये इंट्रोगेटिव, ये पास्ट में है और ये इंट्रोगेटिव में, किसमें है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव आया। जब सिंगल इंट्रोगेटिव आएगा सेड टू किसमें जाएगा, आस्क में जाएगा। संगीता, संगीता से किसमें जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड अंकित। अब ये ध्यान रखिएगा, सेट को आज बदल के फिर टू मत लिख दिया करिए, क्योंकि टू बहुत लोग, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टू लिखते हैं, ऐसा नहीं किया जाता। सेट टू पूरा जाता है जब भी परिवर्तित होता है। अब कामा और कामाओं का हटाकर मान लीजिए हम यहाँ क्या लगाने की इच्छा में वेदर लगाते, वेदर लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब फिर फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ आई, आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, संगीता। संगीता थर्ड पर्सन फीमेल, तो क्या हो जाएगा, सी हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट। सी हैड इंसल्टेड योर फादर, योर सेकंड पर्सन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगा। अंकित के लिए कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो अंकित के लिए क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीज फादर टिल नाउ। यहां देखिए नाउ क्या होता है, देख, नाउ का आपका क्या होता है, नाउ का देन होता है, ठीक ना। ये सब आपका ऐसे परिवर्तन होने हैं। और जैसे देख लीजिए अभी रेखा सेड टू मी, shall I talk you, shall I talk you just now, या जस्ट कर दो या नाउ कर दो, जो भी करो, talk you here now। यहां देखिए रेखा सेड टू मी, shall I talk you here now। अब देखिए रेखा सेड, रेखा बता चुके हैं, जब इंट्रोगेटिव रहे चाहे सिंगल चाहे डबल, आस्क जाएगा तो आस्क्ड मी। कामा कामाड़ा क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, इफ लगाओ या वेदर लगाओ। सेल हेल्पिंग वर्ड्स मतलब पहले इनको सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा। रेखा के लिए रेखा मतलब थर्ड पर्सन फीमेल, तो क्या हो जाएगा, सी। सेल विल, सेल वुड शुड में तो सी के साथ क्या लगता है, विल, विल का क्या हो जाएगा, वुड। टॉक यू, जब मेन वर्ब के बाद यू आता है तो वो कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है हमेशा। तो यू सेकंड पर्सन मी के लिए जाएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी मी ही होता है, मी। हियर का होता है देयर, नाउ का क्या होता है, देयर। ये अभी है, हियर का क्या होता है, देयर होता है, नाउ क्या होता है, देयर होता है। ये नियरनेस वर्ड है, जब नियरनेस वर्ड आएंगे तो उनको भी क्या करेंगे, साथ में परिवर्तित करते चलेंगे हम। ये था सिंगल इंट्रोगेटिव का, क्या था, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए था। अभी हम डबल के बारे में बात करते हैं, या सिंगल में ही अगर हम चाहें तो ऑप्शनल ले सकते हैं, लेकिन चलिए उनको विशेष रूल में डाल देंगे, डायरेक्ट सेंटेंस बनाने के कुछ विशेष नियम डाल के उनमें कर लेंगे हम उनको। फिलहाल अभी उनको रिवाइज भी करा देंगे, साथ में दो काम हो जाएगा। स्पेशल रूल के बारे में भी बात नहीं करते हैं, अब डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य
और स्पीच का वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो, यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो भी कंडीशन क्या रहेगी, सेड या सेड टू। इनको हमेशा किसमें बदला जाएगा, आस्क्ड में ही बदला जाएगा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्ट स्पीच का वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो कंडीशन क्या बनेगी, सेड या सेड टू को हम आर बदलेंगे, कामा था इन्वर्ट कामा फटाकर हम क्या लगाएंगे, कामा था इन्वर्ट कामा फटाकर क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेन बाय वेयर, क्योंकि आएगा डबल इंट्रोगेटिव तो वेन बाय वेयर समथिंग जो भी आएगा उसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड को कोई क्या मानते हैं, कनेक्टिव मानते हैं, और बाकी जो सेंटेंस हम सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, असर्टिव का रूल वही फॉलो करेंगे, पहले का रूल फॉलो करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मनीषा, सॉरी द टीचर सेड टू हर, या हर ना लेकर मी लेते हैं, मी, वाई आर यू abusing, why are you abusing them, why are you abusing them here, yes ही आ गया, why are you abusing them here, समझिए इसको। अब ये देखिए, आपको वाक्य देखिए यहाँ पे, ये डबल इंट्रोगेटिव में है, जब ये डबल इंट्रोगेटिव में रहेगा या सिंगल में रहेगा तो सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्क जाना है ऑलरेडी, क्या करेंगे, द टीचर सेड आस्क जाएगा, आस्क्ड मी, कामा का वर्ड क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, वाई, डब्ल्यू एच वाई, तो वाई को ही कनेक्टिव बनाएंगे। इसके बाद कामा का वर्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही क्या बनाएंगे, कनेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद हेल्प, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है हमारा, यू, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। मी का नॉमिनेटिव केस चाहिए तो क्या होता है, आई, आई इज एमआर वाज में, आई साथ क्या लगता है, वाज abusing, I was abusing them, them थर्ड पर्सन नो चेंज नहीं बदलेगा, abusing them here क्या होता है, देयर होता है, इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं लिखा है। ये ऐसे परिवर्तन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अभी देख लीजिए, और रंजना सेड टू, सेड बस करो, रंजना सेड हाउ सेल आई, हाउ सेल आई डू दिस वर्क, ठीक ना। अब देखो, रंजना सेड और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डबल इंट्रोगेटिव, जब डबल इंट्रोगेटिव रहेगा और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड पर ऑब्जेक्ट आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी बदला जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रंजना सिर्फ मिल जाएगा आस्क में, चाहे ऑब्जेक्ट आए या ना आए। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है तो क्या करेंगे, इसको यही मान लेंगे, हाउ, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रंजना के अनुसार क्या हो जाएगा, फीमेल है तो क्या हो जाएगा, सी, सी के साथ क्या लगता है, विल का बनेगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा, वुड हो जाएगा, विल का वुड होता है तो विल का वुड जाएगा, डू,
डू दिस का क्या होता है, दैट वर्क। यह आपका डबल इंट्रोगेटिव परिवर्तन करने का नियम था। डबल इंट्रोगेटिव को आप कैसे परिवर्तित करेंगे उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। डबल इंट्रोगेटिव कुछ विशेष रूल के बारे में बात की है। अभी कुछ और लेते हैं एग्जांपल, तो और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अंजलि said who are you to talk me like fool। यहां देखिए, अंजलि said who are you to talk me like fool। said यहां आया। और एक चीज और बड़ी बात है क्या, कि अभी तक क्या था, ये सेट तो आज जाएगा ऑलरेडी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अंजलि सेट आस्क्ड मी, आस्क्ड तो ऑलरेडी जाएगा, लेकिन अब यहां देखिए सेकंड पर्सन आया। और जब भी सेकंड पर्सन रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में आएगा, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव, किसी भी कंडीशन में हो, मतलब उससे नहीं होता है, तो आपको उसको बदलने के लिए क्या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा। तो अंजलि थर्ड पर्सन फीमेल है, थर्ड पर्सन फीमेल को छोड़कर मीन्स हर को छोड़कर हिम या मी दोनों मान सकते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए हम क्या मानते हैं, मी मान लेते हैं। कमांड क्या लगाएंगे, हु लगा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसी को लगा देंगे आराम से। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार ही जाएगा, मी के अनुसार। मी के लिए क्या हो जाएगा, मी का नाम किसका था, आई। इज एम आर वाज वेयर में, तो वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज। हु आई वाज टू टॉक मी, मी फर्स्ट पर्सन अंजलि के अकॉर्डिंग जाएगा। अंजलि थर्ड पर्सन फीमेल है, थर्ड पर्सन फीमेल सी होता है। सी का ऑब्जेक्टिव कैसे, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव इसमें, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। और लाइक फूल, और देख लीजिए जैसे सुषमा सेड व्हेन विल दे मीट मी नाउ या टुमारो कर लो। याद रखिए, सुषमा सेड व्हेन विल दे मीट मी टुमारो। सुषमा सेड, सुषमा सेड किसमें जाएगा, आस्क में जाएगा। अब सेकंड पर्सन तो कहीं आया नहीं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमको मानना नहीं पड़ेगा। डबल इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन वर्ड को ही क्या करेंगे, लगा देंगे व्हेन। अब दे, यहां देखिए दे थर्ड पर्सन चेंज होता है, दे का ऑलरेडी वैसे ही रख दीजिए, दे थर्ड पर्सन नो चेंज। दे साथ विल लगता है, विल का क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनता है, वुड होता है। दे वुड मीट, मी बदलता है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सुषमा के लिए जाएगा। तो कौन से किसमें, ऑब्जेक्टिव किस, सुषमा का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हर। मतलब थर्ड पर्सन फीमेल में सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हर होता है। टुमारो का दी नेक्स्ट डे कर दीजिए या दी फॉलोइंग डे करिए, चाहे दी नेक्स्ट डे कर लीजिए और चाहे दी फॉलोइंग डे, दोनों चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के इंट्रोगेटिव के रूल्स थे, इंट्रोगेटिव के रूल थे। अभी विशेष रूल के बारे में हम बात नहीं किए हैं और विशेष रूल के बारे में भी बात भी नहीं करेंगे। अभी हम आगे इसके चलेंगे। नेक्स्ट मतलब पहले इंपरेटिव पढ़ा देंगे, इंपरेटिव बाद फिर एक्सक्लामेटरी, फिर ऑपरेटिव, फिर उसका विशेष रूल लेंगे। तो विशेष रूल में हम आपका पूरा करा देंगे। फिलहाल आप लोगों ने अपने अमूल्य समय को हमारे इस चैनल को या इस मतलब की वीडियो को देखने में जो दिया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अगला नोटिफिकेशन वीडियो का हो तो वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक्स।